स्टूडेंट्स, कैसे हो? लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को 11th क्लास की मैथ्स पढ़ाई थी, जिसमें 3.1 के मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं उससे आगे के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। उससे आगे है क्या, पहले आप ये समझेंगे। ये है हमारे पास एक सर्कल। सर्कल में सेंटर होता है। सेंटर से अगर ये लाइन आती है तो इसे हम रेडियस कहते हैं। अगर 2 लाइनें हो गई तो वो 2 रेडियस हो गए, रेडियाई हो गई। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला ये जो पॉइंट होता है, आपको पता है कि आपने इसको पढ़ा था, सेक्टर के बारे में पढ़ा था। सेक्टर पढ़ा होगा आपने, 11th क्लास 10th क्लास में पढ़ा था सेक्टर। लेकिन ये क्या होता था बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे क्या कहते थे आप? लेंथ ऑफ आर्क कहते थे, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको थीटा बोलेंगे, और यहाँ पे जो होती है इन्हें रेडियाई मतलब आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशन क्या होगा इस थीटा मतलब एंगल से और रेडियस से, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, आपने कौन सी क्लास में? 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, पढ़ा था ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू थीटा बाई 360 ही रहेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास आपको पाई की वैल्यू 180 बताई थी, और इंटू आर। अब ये 180 से 360 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इंटू आर। इसका मतलब इसमें लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशन होता है थीटा इंटू आर। थीटा का मतलब होता है एंगल, और आर का मतलब होता है रेडियस। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये रेडियन में दिया है तो ठीक है, अगर डिग्री में दिया है तो आपको रेडियन में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो कभी किसमें नहीं आएगी, डिग्री में नहीं आएगी। उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, सेंटीमीटर, मीटर। तो यहाँ पे उस रेडियन का मतलब कुछ ना कुछ उसका मेजरमेंट होगा रेडियन में। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी बुक में है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, व्हील का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, ये व्हील है। व्हील का मतलब पहिया होता है ना, पहिया। ये जो पहिया है ये कुछ राउंड लगाता है 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ revolution in 1 मिनट। 1 मिनट कितने राउंड लगा रहा है बच्चों? 360। 1 मिनट में कितने राउंड लगा रहा है वो? 360 राउंड लगा पा रहा है। अगर यहाँ तक समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इनटू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन ये टर्न करेगा? रेडियन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे उसमें हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न, इसका मतलब रेडियन हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये एंगल है, तो ये एंगल ही उसने पूछा है कितना रेडियन टर्न करेगा। एंगल पूछा है, जो भी है वो तभी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 मिनट की बात की गई है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पे 1 सेकेंड लिख देंगे। तो 360 डिवाइड बाय 60। अच्छा 60 क्यों किया? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये इसका ध्यान रखना है। इसको जब आप कट कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में कितने राउंड लगा रहा है वो? 6 राउंड लगा रहा है। बस आपको यही बताना है कि वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न होगा। टर्न का मतलब राउंड लगाना। अब ये किस में आ गया आपका? 6। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो ये आपकी क्लॉक है, यहाँ पे अगर कोई इसकी मिनट हैंड या सेकेंड हैंड कुछ भी, तो पूरा एक राउंड लगाने में कितना ये एंगल कवर करती होगी? कितना एंगल कवर करती होगी आपके हिसाब से? 360,
क्योंकि पूरा एक कंप्लीट एंगल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल मेड इन वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन में कितने एंगल बन रहे हैं बच्चों? 360। 360 को मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, यस और नो? लिख सकता हूँ ना, लास्ट क्लास मैंने बता दिया था आपको कैसे। तो 360 डिग्री है और ये रेडियन है, तो 2 पाई रेडियन तो हो गया। तो आपका आसान हो गया क्वेश्चन। क्या कि एक राउंड में अगर 2 पाई रेडियन कर रहा है तो 6 राउंड में कितना करेगा? तो यहाँ पे क्या करोगे, रेडियन टर्न्स इन 6 राउंड। ये तो पूछा है आपसे, 6 राउंड, तो 6 इंटू 2 पाई मतलब 12 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। चलिए इसे नोट करिए। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ बताता हूँ। फोर्थ मैंने अभी आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था, L = थीटा इंटू आर, ये रिलेशन आपको याद रखना है बस, थीटा इंटू आर। थीटा का मतलब एंगल होगा, एंगल आपको रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज 22। फिर से एक बार क्वेश्चन बता दूं आपको, फाइंड द डिग्री मेजर्स मतलब डिग्री, ये थीटा फाइंड करना, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे मैं अगर सर्कल बनाऊंगा तो ये सर्कल है, सेंटर ये है, यहाँ पे तो जो एंगल बनेगा वो बताना है मुझे कितना होगा। ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस इज ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 22। ये लेंथ ऑफ आर्क कितना बच्चों? 22 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे पुट करेंगे 22 सेंटीमीटर एंड थीटा वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड, और ये रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू 22/100। समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको ये जो आया ये एंगल आ गया, इतना एंगल तो बनेगा ही बनेगा। कितना एंगल? 22/100 एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर इसे रेडियन में फाइंड करना है तो रेडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो आपको ये डिग्री है तो रेडियन में चेंज करना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/, ये मैंने उल्टा ही लिखा इसलिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180। अच्छा, ये जो दिया है मुझे किस में दे रखा है? ये तो रेडियन में आया शायद, ये तो रेडियन में आया ना, ये तो रेडियन में आया, तो मुझे किस में बताना है? ये फाइंड द डिग्री मेजर्स, डिग्री में बताना है। तो ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि मुझे रेडियन में दिया, डिग्री में बताना है। तो ये तो डिग्री, ये रेडियन में दे रखा है आपको। तो अब आपको ये याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहाँ पे इससे मैं 22/100 लिखोगे इज इक्वल टू 180/, पाई की जगह 22/, ऊपर 7 आ जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से एक 0 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 7 इंटू 18/10, ठीक है, 10 आ जाएगा, इससे 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5। और हमारा आंसर क्या आ गया? 63/5 डिग्री। क्या मेरा आंसर यही आ रहा होगा? चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने से पहले मैं बता दूं कि प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि आपका अपॉन में 5 आ रहा है। अपॉन में अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, किसमें? मिनट और सेकंड में।
तो मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले आप 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 12 डिग्री आ जाएगा, 12 डिग्री तो आ जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा क्या? 3 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताया था ना लास्ट क्लास कैसे करना है, नहीं बताया तो यहाँ पे समझो। 5 से आपने 63 से डिवाइड किया, तो 1 और ये, तो ये जो 12 डिग्री तो आ गया, बचा क्या? ये 3 क्या बचा? ये मिनट बचेगा, मिनट में आएगा ये, क्योंकि डिग्री है तो मिनट में चेंज करना पड़ेगा इसे। तो मिनट में चेंज करोगे तो 60 आ जाएगा, तो 180 आ जाएगा। तो 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 का 15, फिर 3 आ जाएगा तो 36। तो 5 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा प्रॉपर 12 डिग्री 36 मिनट। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 13.3 3.3 ऐसा है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3.1, हाँ ठीक है, 4th क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता देता हूँ करना क्या है, हिंट आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है, मतलब उसका जो डायमीटर ये होगा, उसका डायमीटर है आपका कितना? 40। तो मतलब ये 20 हो जाएगी, ये भी 20, तो ये भी 20 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई उनकी, है ना। तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि जो उसकी कोड है, कोड का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक टच करके, कोड जो है वो भी क्या है? 20 है। तो आपको पता करना है लेंथ ऑफ आर्क, आई थिंक फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कोड। हाँ, ये आपको इसका क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है। तो हाउ विल यू फाइंड? आपको फॉर्मूला पता ही है, L = थीटा × r होता है। तो यहाँ पे थीटा नहीं पता मुझे, अगर थीटा पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। थीटा आपका कितना होगा? 60 होगा। कैसे होगा? आप ध्यान से देखो, 20 20 20 20 20 20, तो 20 20 20 का मतलब क्या हो गया? तीनों साइड इक्वल। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब 60 डिग्री का है। तो आप क्या लिखेंगे? 60। अब यहाँ पर L 60 इंटू में कितना है? 20, 120, सॉरी 1200। तो ये 1200 तो डिग्री में आ रहा है ना। 1200 आपका डिग्री में आ रहा है, जबकि लेंथ ऑफ आर्क कभी किस में नहीं आएगी? डिग्री में तो आएगी नहीं, डिग्री में थोड़ी आएगी, क्योंकि थीटा डिग्री में है और ये आर सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डिग्री में आ जाएगा। तो मुझे लेंथ फाइंड करनी है, तो किस में चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 डिग्री = क्या होता है? π/180 करना पड़ेगा। π/180, तो यहाँ पे 1200 डिग्री = π/180 इंटू में 1200। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कैंसिल कर लो 6 के टेबल से, 6 3 जा हो गया और 6 2 जा हो गया। तो मेरा आंसर आ जाएगा लेंथ = 25/3, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। आप इसको चेक कर लेना, चेक कर लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। .1 का क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है। 5th। अब अगले जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, उनको आप ट्राई करेंगे। हिंट दे देता हूँ बस मैं, हिंट दे दूंगा तो आप कर लोगे। ठीक है, हिंट आगे देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे इन अ सर्कल डायमीटर 40 तो हो गया। इफ द 2 सर्कल्स आर आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड। देखो यहाँ पे 2 सर्कल हैं, वहाँ पे कुछ एंगल बना रहे हैं, उनकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल है, लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब L1 R1 इंटू θ1 सेम। ये क्या होगा? इसमें L2 ले लेंगे, R2 इंटू θ2 ले लेंगे।
तो यहाँ पे L1 इज इक्वल टू L2 रखेंगे, R1 थीटा 1 R2 इंटू थीटा। ये आपको गिवन था इसलिए लिखा है। तो यहाँ पे जिसका रिलेशन पूछेंगे, जैसे कि R1 अपॉन R2 का पूछा तो थीटा 2 अपॉन में थीटा 1, तो ये तो रिलेशन दोनों का ही आ जाएगा। ठीक है, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही लेंथ दे रखा है आपको, यहाँ पे 75 डिग्री जो R है और उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। इसी फॉर्मूले को लगा के कर लेना। ठीक है, थैंक यू।